नमस्कार, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं कुछ आपको प्रिडिक्शन बताने वाला हूं जो भारत के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आपको होती हुई दिखाई देगी। तो क्या है, चाइना भारत के साथ में कॉग्निटिव वॉर कर सकता है। कॉग्निटिव वॉर मतलब ये है कि चाइना उसको मेंटल वॉर बोलता है। उसके अंदर भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग वैली है, वो खबरों के अंदर आ सकती है, या इंटरनेट पर चाइना है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदल सकता है, तवांग वैली के अंदर कुछ घुसपैठ कर सकता है। इस तरह से चाइना ये वॉरफेयर कर सकता है। ये आपको आने वाले दिनों के अंदर 15-20 दिन या एक महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ये चाइना पूरी तरह से तैयार है। ये हो सकता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं आएगा, ये हम अपने चैनल पर आपको बता रहे हैं, या आप देख लेना। फिर उसके बाद में ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर यही आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर पीस टॉक चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, असफल तो हुई है, ये तो है, लेकिन ये फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड असफल जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका है वो हार्मोन स्टेट को पूरी तरह से खोलना चाहता है और ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर जरूर लाएगा। और इजराइल है वो अमेरिका को इस वॉर से जल्दी निकलने देना नहीं चाहता, इसलिए ये बातचीत लंबी चलेगी और अमेरिका और ईरान फिर से सेकंड राउंड की बातचीत पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो ये हमारी दूसरी प्रेडिक्शन है। उसके बाद में अगले वाला ये है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर कंगाल होता हुआ दिखेगा। ये प्रेडिक्शन क्या है, ये तो सच ही है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर कंगाल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था वो उसने वापिस मांग लिया है। तो पाकिस्तान को वो पैसे वापिस लौटाने थे, इसलिए पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब और कतर कर रहे हैं। वो उनको पैसा देंगे और वो यूएई को लौटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। तो ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान के जंगी जहाज है वो सऊदी अरब की उड़ान पर चले गए हैं और सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। अगली ये है कि चाइना ने है वो भारत के पड़ोसी देशों के अंदर, चाहे नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, उसके अंदर भारत के खिलाफ में नैरेटिव चला रहा है। चाइना है वो इन देशों को ये बता रहा है, उनकी पब्लिक को ये बता रहा है कि भारत आपका पड़ोसी देश है, वो भारत आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके खिलाफ में अलग अलग तरह के नैरेटिव लोगों के बीच में चला रहा है, जैसे कि भारत के खिलाफ में उन लोगों के अंदर ये भावना है कि भारत अच्छा नहीं है, चाइना अच्छा है, वहाँ के लोग है वो चाइना की तरफ झुक जाएंगे। ये नैरेटिव है उन देशों के अंदर चलाए जाते हैं, ये चाइना के थ्रू स्पॉन्सर होते हैं। पूरी तरह से चाइनीज कंपनियां इनको पैसे देती है, स्पॉन्सर करती है। तो इस तरह से चाइना के पक्ष में अपना माहौल बनाते हैं और भारत के खिलाफ में ये कंपनियां ऐसा काम करवाते हैं कि भारत के खिलाफ में माहौल बनाना है। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर अभी बीएनपी की सरकार आई है, तारिक रहमान है, वो प्रो चाइनीज तो है ही है, लेकिन ऐसे नैरेटिव चलेंगे, चाइनीज कंपनियां पैसा देगी और इस तरह से लोगों के अंदर ऐसे नैरेटिव चलाएंगे तो वो और भी सेंटिमेंट है वो चाइना के पक्ष के अंदर झुक जाएगा और भारत के खिलाफ में उन लोगों को चाइना यूज कर सकता है। ऐसा हो सकता है, आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और चाइना है या दुश्मन देश है वो भारत के अंदर विभाजन पैदा कर देती है, क्योंकि ऐसी खबरें आएगी तो एक पक्ष है वो इसका समर्थन के अंदर रहेगा, दूसरा पक्ष है वो ये बोलेगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और एक पक्ष बोलेगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, भारत का विदेशों के अंदर इमेज अच्छा बन रहा है। तो इस तरह से भारत के अंदर विभाजन हो जाएगा। के अंदर जब विभाजन होगा तो उन लोगों को अपने एजेंडे चलाने के लिए सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जब भारत के अंदर विभाजन होगा तो एक पक्ष के साथ में वो दुश्मन देश की ताकतें हैं वो खड़ी हो जाएगी, उनको हर तरह से मदद करेगी, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली। तो इसलिए भारत के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि पिछले दिनों जो एक अमेरिकी नागरिक पकड़ा गया था वो बिना परमिट के मेघालय के अंदर चला गया, म्यांमार के अंदर चला गया, वहां पर लोगों को ड्रोन चलाने की टेक्नोलॉजी सिखा रहा था कि आधुनिक हथियार कैसे चलाना है ये सिखा रहा था। तो मतलब भारत के अंदर विदेशी ताकतें है, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, भारत को अस्थिर करने के अंदर लगे हुए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो अभी इन्होंने किया है उसके परिणाम तो निकल के आएंगे। तो इस तरह से भारत सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये दुश्मन देश है वो भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, तो भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और ये चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे। इनको ये भय है कि आने वाले दिनों के अंदर भारत इकोनॉमिकली चाइना को टक्कर देगा, अमेरिका को टक्कर देगा, तो वो भारत की इकोनॉमी को बड़ी बनने नहीं देना चाहता। भारत के अंदर रायसीना डायलॉग होता है, उसके अंदर एक अमेरिकी आया था, वो तो बोल रहा था कि हमने जो चाइना के साथ में गलतियां की है ऐसा भारत के साथ में नहीं करेंगे। चाइना को बड़ा बनाने के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिकी कंपनियां वहां पर जा करके मैन्युफैक्चरिंग करी सस्ते लेबर के चक्कर में, तो चाइना को फायदा मिल गया। तो अब अमेरिकन बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ में ऐसा नहीं होने देंगे कि चाइना को बड़ा बनाने के अंदर अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका वो वाली गलती नहीं दोहराएगा। वो अमेरिकन भारत के अंदर आकर के ये बोल रहा है, मतलब इस बात से ये समझ जाइए वो विदेशी ताकतें भारत को किस स्थिति के अंदर देखना चाहते हैं।
चाइना ये इसलिए कर रहा है कि चाइना को एक दिन ताइवान पे कब्जा करना है। चाइना ताइवान के अंदर ये नैरेटिव चला रहा है कि ताइवान की इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है। ताइवान की इकोनॉमी मूल रूप से सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। आने वाले दिनों के अंदर सेमीकंडक्टर की उत्पादन और भी देश करने लग जाएंगे। इस तरह से ताइवान की इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी और चाइना है वो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ताइवान पे कब्जा कर लेगा। और वो किम जोंग उन को भी सपोर्ट करता है। वो इसलिए करता है कि जब चाइना है वो ताइवान पे अटैक करने जाएगा तो किम जोंग उन उधर जापान और दक्षिण कोरिया उसको कंट्रोल करके रखेगा और दुनिया का कोई देश चाइना के खिलाफ में नहीं बोल पाएगा, क्योंकि चाइना की एक रणनीति होती है। जैसे अमेरिका किसी युद्ध के अंदर फंसता है, चाइना अपने आप को विस्तार कर लेता है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंसा हुआ था, चाइना ने बहुत विस्तार कर लिया। चाइना इराक युद्ध के अंदर फंसा हुआ था, तब भी चाइना ने बहुत विस्तार कर दिया था। अब चाइना ईरान युद्ध के अंदर फंसा हुआ है तो फिर से वो ताइवान कब्जाने की बात कर रहा है। और ये अमेरिका का थिंक टैंक भी बोलते हैं कि 2027-28 तक चाइना है वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा। और भारत है, भारत को 3 तरफ से वॉर लड़ना है। उधर पाकिस्तान से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, बांग्लादेश से लड़ना है और भारत के अंदर भी भारत को वॉर लड़ना है और भारत को भारत के अंदर भी लड़ना है। भारत के अंदर भी विभाजन इतना ज्यादा हो गया है कि अब किसी भी वक्त भारत के अंदर स्थितियां बदल सकती है। तो पूरे भारतवासियों को और भारत सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और एक प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर है वो भारत के अज्ञात लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों पर अटैक कर सकते हैं, आतंकवादियों को खत्म कर सकते हैं। ऐसी न्यूज आपको देखने को जरूर मिलेगी, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। जो भारत के खिलाफ में आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं उन पर कोई अज्ञात हमलावर जा करके गोलियां चला दे और उनकी हत्या कर दे, ऐसी न्यूज देखने को आपको मिल सकती है। तो ये हमारी कुछ मेन प्रेडिक्शन थी। आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।